अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक मैथ्स चैप्टर हमारे पास है वेरिएशंस का। एक्सरसाइज 9.2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे इफ़ ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू बी अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी एंड ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, प्रूफ करें ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के। ठीक है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने लेट करना है ये ए अपॉन बी प्लस सी जो है बराबर है के। ठीक है, ये आपने लेट कर लिया। अब बी अपॉन सी डिवाइड में है, के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आपके पास ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी प्लस सी इंटू के। इसको आपने कहा इक्वेशन 1। इसी तरह से आपने लेट किया बी अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू के। तो यहाँ से बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी प्लस ए के से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, सी प्लस ए इंटू के। ये आपके पास इक्वेशन 2। इसी तरह से सी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू के सपोज किया, यहाँ से आपके पास सी इक्वल आएगा ए प्लस बी इंटू के। ये आपकी हो गई इक्वेशन 3। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। हम लिखेंगे नाउ एडिंग 1 2 एंड 3। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू बी प्लस सी के प्लस सी प्लस ए के प्लस ए प्लस बी के। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल के, इन तीनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो के हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, बचा क्या, बी प्लस सी, यहाँ से आपके पास सी प्लस ए प्लस में यहाँ से ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल के इंटू बी और बी, ए और ए और सी और सी, दो हैं सब। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। अब इनमें से आपके पास कॉमन और क्या आ रहा है, तीनों में क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट है बचा ए प्लस बी प्लस सी। सही। तो जनाब ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड में, ए प्लस बी प्लस सी इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचा, के और 2, यानी कि इसको आप लिख दें 2k। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल, क्या बचा 1 इज इक्वल टू 2k। अब ये 2 जो है के से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू किस तरफ आएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू के। अब आपने इस के की वैल्यू को यूज़ करना है। किस तरह से करना है, आपने पुट कर दें इसको इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो जनाब इक्वेशन 1 आपके पास है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी के। ठीक है, और ये हो जाएगी ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, के की जगह आपके पास आ जाएगा 1/2। ठीक, 2 डिवाइड में है, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब देखें इक्वल टू के इस तरफ हमारे पास क्या है, बी प्लस सी। अगर हम ए ऐड करा दे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा ना। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि हम लिखेंगे नाउ एडिंग ए ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, 3a इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको कहेंगे इक्वेशन 4। अब आपने क्या करना है, पुट करना है के इन इक्वेशन 2। ठीक है, और इक्वेशन 2 आपके पास है b इज इक्वल टू सी प्लस ए के। ये हो जाएगा b इज इक्वल टू सी प्लस ए, के की जगह आ जाएगा 1/2, 2 डिवाइड में है, b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए। अब यहाँ इक्वल टू के इस तरफ क्या है, a है और c है, हमें b और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नाउ एडिंग b ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 2b प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हमने बी यहाँ भी ऐड कर दिया, यहाँ भी कर दिया, 2b प्लस बी 3b इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको आपने कह दिया इक्वेशन 5। अब आपने करना है पुट के इन इक्वेशन
3। ठीक है, तो जनाब इक्वेशन 3 आपके पास है c इज़ इक्वल टू ए प्लस बी के। ये आपके पास हो जाएगा c इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, के की जगह 1/2 2c से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2c इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे इक्वल टू की तरफ हमारे पास क्या है, a प्लस बी। क्या ऐड करवाना है, c ऐड करवाना है। लिखेंगे नाउ एडिंग c ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, c हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। तो जनाब ये हो जाएगा 2c प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, 2c प्लस सी 3c इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये आपकी हो गई इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 4 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 है। इक्वेशन 5 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3b। इक्वेशन 6 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3c। क्या कर सकते हैं हम, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 4 5 एंड 6। तो हमारे पास क्या आएगा, 3a इज इक्वल टू 3b इक्वल टू 3c। ठीक है, डिवाइड कर दें बोथ साइड्स बाय 3 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3a/3 इज इक्वल टू 3b/3 इक्वल टू 3c/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, 1a से मल्टीप्लाई हुआ a, 1b से मल्टीप्लाई हुआ b, 1c से मल्टीप्लाई हुआ c। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, क्वेश्चन में प्रूफ करना था, a इक्वल टू b इक्वल टू c, और ये हमने कर लिया है प्रूफ। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ a प्लस बी अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू b प्लस सी अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू c प्लस ए अपॉन जेड प्लस एक्स, प्रूव दैट ईच ऑफ टर्म इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। कि ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, आपने ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए आप करेंगे लेट a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू के। ठीक है, और x प्लस वाई डिवाइड में है, k से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू के। ये आपकी इक्वेशन 1। इसी तरह से b प्लस सी अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से b प्लस सी इक्वल टू वाई प्लस जेड इंटू के। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। इसी तरह से c प्लस ए अपॉन जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू के, c प्लस ए इक्वल टू जेड प्लस एक्स इंटू के। ये आपकी इक्वेशन 3। अब आपने क्या करना है, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इक्वल एक्स प्लस वाई इंटू के प्लस वाई प्लस जेड इंटू के प्लस जेड प्लस एक्स इंटू के। ठीक, अब यहाँ पे a और a 2a, b प्लस b प्लस 2b, c प्लस c प्लस 2c इक्वल। ठीक है, अब इन तीनों में से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, k कॉमन आ रहा है। तो जो यहाँ से k कॉमन आ गया, x प्लस वाई बचा। यहाँ से k कॉमन आ गया प्लस y प्लस जेड बचा। ठीक है, यहाँ से k कॉमन आ गया z प्लस एक्स बचा। ठीक है, और इन तीनों से क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में आ गया k। अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई प्लस में 2y, z प्लस जेड प्लस में 2z। 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू के। क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस वाई प्लस जेड के से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू किस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के। ठीक है, अब ये k को आपने पुट करना है, पुट k इन 1 2 एंड 3। ठीक है, अब बारी बारी प्रूफ इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो जनाब इक्वेशन 1 हमारे पास है, इक्वेशन 1 का है ये, a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के।
तो जनाब ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, के की जगह आपके पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, अब एक्स प्लस वाई इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की इस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसी के इक्वल हमने ईच टर्म प्रूफ करनी थी कि ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल है इसके, बी प्लस सी अपॉन वाई प्लस जेड इक्वल है इसके। तो हमारे पास ये तो आ गया कि ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड के। ठीक है, एक चीज़ हमने प्रूफ कर ली। अब हम लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास थी बी प्लस सी इक्वल टू वाई प्लस जेड के, बी प्लस सी वाई प्लस जेड के से मल्टीप्लाई और इक्वल टू के इस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया हमारा। अब हम लेते हैं इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 आपके पास है सी प्लस ए इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स के, जेड प्लस एक्स के से मल्टीप्लाई और इक्वल टू इस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा, सी प्लस ए अपॉन जेड प्लस एक्स इक्वल टू के की वैल्यू पुट कर दें, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये भी हमने प्रूफ कर दिया, तीनों टर्म को हमने प्रूफ कर दिया इसके इक्वल। ठीक है, तो जनाब ये आपका हो गया प्रूव और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ, शो डैट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर है ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ का होल स्क्वायर के। ठीक है, प्रूफ शो करना है हमने। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट करना है, ए अपॉन बी बराबर है के के। ठीक है, तो यहाँ से ए बराबर हो जाएगा के बी के, ये इक्वेशन 1। सी अपॉन डी बराबर है के के, तो यहाँ से सी इक्वल हो जाएगा के डी के, ये इक्वेशन 2। और ई अपॉन एफ इक्वल टू के लेट किया, तो यहाँ से ई आपके पास आ गया के एफ। ठीक है, ये इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे ये पूरी टर्म हम लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ का होल स्क्वायर। ठीक, अब करना क्या है आपने, अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, ए की, सी की और ई की। ठीक है, पुट 1 2 and 3 इन अबव। ठीक है, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, के बी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह क्या हो जाएगा, के बी का स्क्वायर प्लस सी की जगह क्या हो जाएगा, के डी स्क्वायर प्लस ई की जगह, यहाँ पे ई की जगह क्या आ जाएगा, के एफ स्क्वायर। ठीक हो गया, और इनटू में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे भी इनकी वैल्यूज पुट करनी है, ए की जगह क्या हो जाएगा, के बी इंटू बी। ठीक हो गया, प्लस सी की जगह आपके पास क्या आएगा, के डी इंटू डी प्लस ई की जगह आपके पास आएगा के एफ और ये एफ एज इट इज। ठीक है, और इसका भी आपके पास क्या है, स्क्वायर है। तो जनाब यहाँ से आपके पास आएगा क्या, ये स्क्वायर के पे भी है बी पे भी है, के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, के स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर एफ स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल। अब के बी से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आपके पास के बी से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर, के डी इंटू डी, ये हो जाएगा के डी स्क्वायर, के एफ इंटू एफ, तो के एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इन तीनों में से एक चीज़ कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ गया, के स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये वाला बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एज इट इज इक्वल। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, के कॉमन है, के जब बाहर आएगा तो इधर क्या लगा हुआ, स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाहर आएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में बचेगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सेम ब्रैकेट है
क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो जनाब ये हो गया है आपका प्रूफ और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू वाई अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इक्वल टू x अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस वाई, देन ईच ऑफ दीज रेशियो इज इक्वल टू 1। इनके रेशियो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो जनाब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट कर लें, x जो है बराबर है x नहीं k इक्वल है x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड के। ठीक है, और यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 3x माइनस वाई माइनस जेड के से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में ना x के से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस जेड के। ये आपकी इक्वेशन हो गई 1। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या करना है, k को इक्वल ले लिया y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स के। तो यहाँ से आपके पास y इक्वल हो गया 3y माइनस जेड माइनस एक्स इंटू के इक्वेशन 2। ठीक है, ये भी अब k से जाके मल्टीप्लाई हो गया, k इक्वल टू यहाँ पे आपके पास है z अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से आपके पास z इक्वल हो गया 3z माइनस एक्स माइनस वाई इंटू के। ये इक्वेशन आपकी हो गई 3। अब आपने क्या करना है, आपके पास गिवन है क्वेश्चन, गिवन क्या है, ये है ना गिवन, आपके पास ये इक्वेशन है। आपने ये इक्वेशन, ठीक है, आपने ये इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, फिर उसमें आपने पुट करनी है, पुट इक्वेशन 1 2 एंड 3। ठीक है, आपने पहले ये पूरी तीनों इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, फिर आपने 1 2 3 उसके अंदर पुट करना है। ठीक है, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, 3x माइनस जेड माइनस एक्स इंटू के, डिवाइड में यहाँ पे क्या है 3x माइनस, अच्छा 3x माइनस वाई माइनस जेड है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल, फिर y की जगह y वाली वैल्यू लिख देंगे 3y माइनस जेड माइनस एक्स इंटू के डिवाइडेड बाय 3y माइनस जेड माइनस एक्स। ठीक है, जो इसकी डिवाइड में वो एज इट इज आ गई इक्वल, z वाली वैल्यू लिख देंगे 3z माइनस एक्स माइनस वाई इंटू के डिवाइडेड बाय, इसकी डिवाइड में है वो एज इट इज 3z माइनस एक्स माइनस वाई। इससे ये ब्रैकेट कैंसिल, इससे ये ब्रैकेट कैंसिल, इससे ये ब्रैकेट कैंसिल। तो जनाब यहाँ पे क्या बचा, k अपॉन 1 k लिखेंगे, यहाँ पे भी k अपॉन 1 बचा k लिखेंगे, यहाँ पे भी k अपॉन 1 k लिखेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय k ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो k अपॉन k डिवाइडेड बाय k इक्वल टू k डिवाइडेड बाय k इक्वल टू k डिवाइडेड बाय k। कैसे k कैंसिल, कैसे k कैंसिल, कैसे 1 1 1। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 1 लिखेंगे इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। तो जनाब हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट मीन्स डैट ईच ऑफ गिव्स रेशियो इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जनाब ये हो गया है प्रूफ्ड और ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ a अपॉन बी इक्वल टू c अपॉन डी इक्वल टू e अपॉन एफ, प्रूफ करें a4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर स्क्वायर प्लस e की पावर 4f अपॉन b6 प्लस b स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस f की पावर 5 इक्वल है a4 अपॉन b4 के। तो सबसे पहले आपने क्या किया, a अपॉन बी इक्वल टू c अपॉन डी इक्वल टू e अपॉन एफ ले लिया आपने k के बराबर। ठीक है, लेट कर लिया आपने ना ये। अब यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, a अपॉन बी इज इक्वल टू k है, तो a हो गया b k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b k इक्वेशन 1। तो c आपके पास क्या हो जाएगा, d k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d k इक्वेशन 2। e आपके पास किसके इक्वल होगा, f डिवाइड में k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, f k इक्वेशन 3। अब आपने क्या करना है, कंसीडर, ये पूरी आपने इक्वेशन ले लेनी है, a4 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस e4 f डिवाइडेड बाय
B6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5 इक्वल टू A4 अपॉन B4। ठीक है, अब क्या करना है, नाउ पुट इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसमें हमने पुट कर देनी है। तो एक ही जगह आपके पास क्या आएगा, बी के, और ए के ऊपर पावर क्या है 4। ठीक है, और ये बी स्क्वायर एज इट इज प्लस यहां पे ए की जगह क्या आ जाएगा, बी के, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, और ई की जगह क्या आ जाएगा एफ के, और एफ के पे भी क्या है स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ई की जगह क्या आ जाएगा एफ के, और पावर क्या है 4 और एफ एज इट इज। ठीक है, डिवाइड में है B6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ की पावर 5 इक्वल टू यहाँ पे A4, यानी ए की जगह क्या हो जाएगा बी के की पावर 4 डिवाइडेड बाय B4 एज इट इज। ठीक हो गया। अब b की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा, अब देखें ना ये पावर क्या है, चलिए पहले पावर्स लिख लेते हैं। b की पावर 4 k की पावर 4 b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर k स्क्वायर प्लस f की पावर 4 k की पावर 4 इंटू एफ, डिवाइड में है B6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ की पावर 5 इक्वल b की पावर 4 k की पावर 4 अपॉन b की पावर 4। ठीक है, ये 4 दोनों पर है, b की पावर 4 से b की पावर 4 कैंसिल, B4 K4 b स्क्वायर, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगी, B6 K4 प्लस k स्क्वायर और b स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये b स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर k स्क्वायर क्या हो जाएगा k की पावर 4 प्लस F4 F5, और यहाँ पे f की पावर क्या है 1 है, दोनों बेसिस सेम है, पावर ऐड, f की पावर 5 k की पावर 4 एज इट इज, डिवाइड में है B6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5। ठीक, अच्छा और इक्वल टू यहाँ पे आपके पास क्या बचा k की पावर 4। अच्छा, क्वेश्चन में ना हमारे पास यहाँ पे ना माइनस साइन है, ठीक है, प्लस नहीं है, तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमने कर दिया माइनस। अब इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, k की पावर 4 कॉमन आ रहा है, k की पावर 4 कॉमन आ गया इक्वल, यहाँ से k की पावर 4 इक्वल नहीं मल्टीप्लाई। ठीक है, k की पावर 4 कॉमन आ गया, b की पावर 6 बचा प्लस यहाँ से k की पावर 4 का आ गया b स्क्वायर एफ स्क्वायर, यहाँ से k4 कॉमन आ गया f की पावर 5, डिवाइड में आपके पास क्या है b6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ की पावर 5 इक्वल टू k4। इससे ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया k4 इक्वल टू k4, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जनाब ये हो गया है प्रूफ्ड, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का है आंसर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ x रेशो y इक्वल टू a रेशो b, प्रूव डैट x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर रेशो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर का। यानी हमें क्या कह रहा है, सॉल्यूशन लिखें तो जनाब हमें है गिवन डैट x रेशो y, इसका मतलब क्या है x अपॉन वाई इक्वल ए रेशो बी ए अपॉन बी। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो जनाब यहाँ से अगर हम क्या करें, इस एक मिनट, यहाँ पर है आपके पास b माइनस ए। ठीक है, b माइनस ए, अब ये b माइनस ए डिवाइड में है x से हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, y डिवाइड में है a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a मल्टीप्लाई हो रहा है y से, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा x b माइनस ए अपॉन a इज इक्वल टू y। इसको आपने कहा इक्वेशन 1। जनाब हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन लिख लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर रेशो
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर के। और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो जनाब पहले हम लेते हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू ऑफ y इन अबव। ठीक है, y की हमने अभी यहाँ देखा, तो जनाब जहाँ जहाँ y है हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस एक्स। अब y की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, x इंटू बी माइनस ए अपॉन ए। ठीक हो गया, प्लस यहाँ पे y स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x बी माइनस ए अपॉन ए का होल स्क्वायर डिवाइड में आपके पास है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बी माइनस ए अपॉन ए एज इट इज़। ये स्क्वायर इन तीनों पर है, ये स्क्वायर इन तीनों पर है, तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक हो गया, डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास न्यूमरेटर में, इन तीनों में कॉमन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 बचा। ठीक है, प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया बी माइनस ए अपॉन ए, प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया बी माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। अब क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे आपके पास, अच्छा अगर हम एलसीएम ले लें, ऊपर एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वायर 1 के डिवाइड में क्या है 1, ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए की पावर 1 है, ए की पावर 2 है, तो ए मल्टीप्लाई होगा बी माइनस ए से, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा बी माइनस ए से। ठीक है, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर है तो 1 से बी माइनस ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में आपके पास है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर यहाँ से आपके पास है ए स्क्वायर प्लस ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, ए माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, यानी माइनस 2 बी ए लिख दें या ए बी करके लिख दें। ठीक है, बात एक ही क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस बी स्क्वायर यानी बी की जगह क्या है ए, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड में आपके पास क्या है ए स्क्वायर, और इसके भी डिवाइड में आपके पास है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखें आपके पास कैंसिल क्या क्या हो रहा है, पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, सही। जब यहाँ से आपके पास आया एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी है आपके पास यहाँ पे, प्लस में आपके पास बी स्क्वायर भी है यहाँ पे, माइनस 2ab प्लस ए बी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगी तो यहाँ से माइनस ए बी भी आपके पास आ गया। ठीक है, और इसके डिवाइड में आपके पास क्या है ए स्क्वायर, और ये डिवाइड हो रहा है ना आपके पास, ये क्या हो रहा है डिवाइड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, डिवाइड है मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट आपस में हो गए कैंसिल, एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ गया आपके पास राइट हैंड साइड के, ऐसा ही है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर आ गया।
और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बी अपॉन जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स प्लस वाई। प्रूफ करें एक्स अपॉन बी प्लस सी माइनस ए बराबर है वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी बराबर है जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी के। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है, आप लेट कर लें इन तीनों को के बराबर। ठीक है, और यहाँ से आप ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई प्लस जेड के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई प्लस जेड इंटू के इक्वेशन 1, बी इक्वल हो जाएगा जेड प्लस एक्स इंटू के। ठीक है, डिवाइड वाली के से मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, सी इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू के। ठीक है, एक्स प्लस वाई के से जाएगा मल्टीप्लाई। तो जनाब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है एक्स जो है बी प्लस सी माइनस ए बराबर है वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी ए। ठीक है, पुट कर दें 1 2 एंड 3 इन अबव। तो x की जगह आप अब आपने क्या करना है, पुट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी सी इक्वल है ना, तो ये हो जाएगा x अपॉन, यहाँ पे इनकी वैल्यूज आ जाएंगी, b की जगह आ जाएगा z प्लस एक्स इंटू के प्लस c की जगह क्या आ जाएगा x प्लस वाई इंटू के माइनस ए की जगह आ जाएगा y प्लस जेड इंटू के। ठीक है, इक्वल y अपॉन, यहाँ पे भी यही इसी तरह से हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो जनाब यहाँ से हमारे पास आएगा c की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू के प्लस ए की जगह आ जाएगा y प्लस जेड इंटू के माइनस बी की जगह आ जाएगा z प्लस एक्स इंटू के। ठीक हो गया, इक्वल यहाँ पे कर लेते हैं z, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा ए की वैल्यू पुट कर दें y प्लस जेड के प्लस बी के z प्लस एक्स के माइनस सी एक्स प्लस वाई इंटू के। अब क्या होगा, ये x डिवाइडेड बाय, इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, k कॉमन आ गया। ठीक है, तो k कॉमन आ गया, z प्लस एक्स बचा, यहाँ से k कॉमन आ गया, प्लस में x प्लस वाई, यहाँ से k कॉमन आ गया, माइनस में y प्लस जेड बचा ना, तो माइनस प्लस माइनस वाई माइनस प्लस माइनस जेड, y डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी k कॉमन आ गया, तो ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड माइनस प्लस माइनस जेड माइनस प्लस माइनस एक्स इक्वल टू जेड अपॉन, यहाँ से भी आपके पास k कॉमन आ गया, y प्लस जेड प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई। सही। तो जनाब अब आपके पास क्या हो जाएगा, x अपॉन के प्लस जेड प्लस वाई माइनस वाई आपस में कैंसिल, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये 2x। ठीक है, प्लस हो रहे हैं, इक्वल टू y अपॉन प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस जेड माइनस जेड, वाई प्लस वाई 2y और ये k इक्वल टू z अपॉन के माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स जेड टू जेड, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2k से मल्टीप्लाई होगा तो 2k इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे भी 2k से मल्टीप्लाई होगा तो 2k, यहाँ पे भी 1 अपॉन 2k से मल्टीप्लाई होगा तो 2k। ठीक है, बराबर आ रही हैं तीनों साइड्स। तो ये जनाब ये हो गया है आपका आंसर प्रूव, और ये आपका आंसर, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई।